देखो ईएमएफ के बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो ईएमएफ की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये भी एक मिस कन्वेंशन है, ये कोई फोर्स नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ईएमएफ को हम पहले एक दो प्रकार से इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सेल बना देते हैं, ये सेल रहा, ठीक है। मान लिए इसका पोटेंशियल, एक डाटा से समझा रहा हूं आपको, इसका पोटेंशियल मान लिए 20 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस हायर में से लोअर को माइनस करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ये मान लिए 20 वोल्ट है, ये गॉट इट ना, ठीक है। अब सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। जैसे देखो कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, बट अगर डिस्टर्बेंस आ जाए बीच में तो वो ज्यादा पढ़ेंगे या कम पढ़ेंगे? कम पढ़ेंगे। ये गॉट माय पॉइंट ना, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वैसे ही सेल के अंदर अगर रेजिस्टेंस ना हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो इतना ही रहेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी अपोजिशन है तो फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। मान लिया ये डाटा ही ले रहा हूं, मान लिया यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर की साइड भी शो कर सकते हैं, बाहर की साइड भी शो कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस हो, मान लिया 2 ओम है। एक सिंपल डाटा लिया, आपको समझाने के लिए डाटा लिया, फिर डेफिनेशन बताएंगे लास्ट में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहां से करंट गया, मान लिया करंट गया 3 एम्पियर, सेल में से करंट आ रहा है, इसको बोलते हैं करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। समझ में आया नहीं है? गॉट इट। अब क्योंकि 3 एम्पियर यहां से आ रहा है तो 3 एम्पियर यहां से भी आएगा। अरे हाँ है ना। तो अगर ये रेजिस्टेंस है, वैसे फिजिकली रेजिस्टेंस नहीं होता ये, अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होगी ना, होगी ना। और वो वोल्टेज ड्रॉप ओम्स लॉ से आएगी। तो ओम्स लॉ की हमारे पास V इक्वल टू IR, तो कितनी वोल्टेज यहां पे ड्रॉप होगी है 6 वोल्ट। I की वैल्यू है 3 और 2 और ये हो जाएगा 6 वोल्ट। ये गॉट माय पॉइंट ना। ये 6 वोल्ट यहां पे जो ड्रॉप हुई है ये वेस्ट में चली गई है। अब जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 14 वोल्ट। कितना आ जाएगा? अरे गॉट माय पॉइंट ना, समझ में आ रहा है? यानी जब जब करंट निकलेगा सेल से, जो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल के अक्रॉस ये कम हो जाएगा, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे गॉट माय पॉइंट ना। अब यहां से एक डेफिनेशन निकली ईएमएफ की, हालांकि यही डेफिनेशन आपके 10th क्लास में भी दी हुई है, ठीक है। तो आप इसी डेफिनेशन को ज्यादा फोकस करोगे। फिर दूसरी डेफिनेशन भी बताएंगे। तो ये डेफिनेशन ये है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। आराम से हिंदी में, हिंदी वर्जन, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो 20 वोल्ट था, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ये पॉजिटिव नेगेटिव ये डिफरेंस जो था, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर ये करंट ना जाता, अगर हम इसका एक सिनेरियो यहां पे बना देते हैं, मान लिया ये इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी है और इसमें से करंट नहीं जा रहा है, देखो करंट नहीं जा रहा है, तो यहां पे जितना मर्जी रेजिस्टेंस हो, जब करंट नहीं जा रहा तो यहां पे वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी? 0 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा अभी भी? 20 वोल्ट। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आया समझ में नहीं आया? तो डेफिनेशन आया पक्का? तो डेफिनेशन ईएमएफ की क्या बनी?
मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। आया समझ में? अरे गॉट माय पॉइंट नाउ? अब आया? क्लियर है? एग्जाम्पल के साथ बताया आपको कि अगर इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ये गॉट इट ना? ये एक डेफिनेशन क्लियर है। यही डेफिनेशन आपको बोर्ड में लिखनी है अगर ईएमएफ का आ जाएगा तो। आप और करके एक दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। समझ आ रहा है? वो ये है कि ईएमएफ जो है, देखो ये करंट ऐसे जा रहा ना, पॉजिटिव चार्ज जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज भी मूवमेंट, करंट क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में एक ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जो वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज, जो वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज, उसको भी हम ईएमएफ बोलते हैं। ये टेक्निकल डेफिनेशन है। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, ये क्या है? टेक्निकल डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर कोई ये बोले कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज सेम है, नहीं, बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटी, समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसे सेम आ गया वो, मगर बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटी। तो इतना नहीं कर, ये फिर पूरी डिटेल चाहिए इसके लिए। ये गॉट माय पॉइंट है, बट 10th के लिहाज से आपको समझ में आया? पहले आ गया। अब ईएमएफ का क्लियर है सभी को?